पिरामिड सब गीज़ा आखिर कैसे बने थे? चलिए आज की वीडियो में हम ये जानते हैं। हमें पता है कि इजिप्ट एक बहुत ही वेल्दी कंट्री हुआ करती थी उस टाइम, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। वो वहाँ के जो किंग, जिनको हम फ़ैरो बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मालदार थे। उन्हीं की वजह से ये पिरामिड्स बने थे। पिरामिड्स तकरीबन लेट थर्ड डायनास्टी से बनने शुरू हुए थे और इनको अराउंड 6 सेंचुरी BC तक बनाया गया था, क्योंकि ये काम बहुत ही लेंथी था। क्योंकि पिरामिड्स जैसा कोई भी स्ट्रक्चर बनाना इजी नहीं था उस टाइम, बिना किसी टेक्नोलॉजी के। हम देख सकते हैं कि पिरामिड्स इतने बड़े हैं, उस टाइम इनको बनाना काफ़ी मुश्किल हुआ होगा। लेकिन ये 4000 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं और तब से बिल्कुल ये ऐसे खड़े हैं। हाँ, इनकी जो शाइन है वो चली गई है, लेकिन ये इन्होंने सारी जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं उनको बिल्कुल फेस किया और बिल्कुल अपनी जगह से हिले नहीं। क्योंकि ये उस टाइम इसलिए बनाए गए थे ताकि ये गीज़ा में चार चांद लगा सके। अगर हम देखना चाहेंगे कि पुराने ज़माने में कैसे दिखते थे, ये बिल्कुल एक वाइट लाइमस्टोन पे लगाया गया था और ऊपर इन पे एक गोल्ड का कवर लगाया जाता था, ताकि ये जब सूरज की लाइट इन पे चढ़े तो ये बिल्कुल चमके और गीज़ा को भी चमका दे। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बिल्कुल इस डिज़ाइन पे इनको बनाया गया था। एक बिल्कुल वाइट, नीचे से ऊपर तक वाइट और ऊपर से गोल्ड का टॉप इनमें रखा जाता। पिरामिड्स इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो वहाँ के किंग है उनका जो टॉम है वो इसी पिरामिड में हो। जैसे कि फ़ैरोज़ होते थे, उनका जो टॉम है वो भी बिल्कुल गोल्ड का बना होता था और उसको उसी के जो टॉम होता था उसके अंदर रखते थे, ताकि उनका जो मतलब जो बिलीव था वो बिल्कुल ही अलग था। वो सोचते थे कि जो इसके बाद आफ्टर लाइफ है ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे काम आएंगी। लेकिन ये पिरामिड्स जो जो हम आज देखते हैं, एक ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के मुताबिक इसमें 10,000 लेबर्स थे उस टाइम और इसको बनने में 20 साल लगे थे। और उस टाइम जो मज़दूर थे वो फार्मर्स थे, वो कोई मज़दूर नहीं थे, क्योंकि उस टाइम नाइल रिवर में बहुत ज़्यादा सैलाब आ गया था और उनकी ज़मीनें ख़राब हो चुकी थी। इसलिए वो किस पे काम करते थे? पिरामिड पे। लेकिन 20 सेंचुरी में एक और इन्फॉर्मेशन सामने आई कि ऐसा नहीं हुआ था। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग पिरामिड पे काम करते थे, सिर्फ मजदूर नहीं, वहाँ पे डॉक्टर्स, प्रीस्ट्स वगैरह सब थे। वो सभी लोग इकट्ठे तकरीबन 20,000 एम्प्लॉयज़ थे जो उस टाइम काम करते थे। तो हेरोडोटस की जो इंफॉर्मेशन थी वो आधी अधूरी मानी जाती है। गीज़ा के 3 बड़े पिरामिड्स में सबसे जो बड़ा था वो खूफू के नाम पे बनाया गया था। उसके बाद जो उसके बीच में से जो पिरामिड था वो खाफरे के नाम से बनाया गया था, और उसमें से सबसे छोटा पिरामिड था वो मेनकौरी के नाम से जाना जाता। ये सारे तीनों फेरो थे उस टाइम के। खूफू फेरो उस टाइम सबसे आला माना जाता था, सबसे ऊंचे दर्जे का माना जाता था। जो खूफू का पिरामिड है वो इन तीनों में से सबसे बड़ा माना जाता है। अगर हम उसकी हाइट की बात करें तो खूफू का पिरामिड 147 मीटर्स ऊंचा है। उसके बाद जो दूसरा पिरामिड है वह वो 143 मीटर्स ऊंचा है, और सबसे छोटा जो पिरामिड है वो सिर्फ 66 मीटर्स लंबा है। अब पिरामिड कैसे बना था उस टाइम, इसके पीछे बहुत ज़्यादा थ्योरीज लिखी गई थी। कुछ लोगों का कहना था सैंड यूज़ की गई थी एज ए एम्बैंकमेंट, और उसके ज़रिए बड़े बड़े पत्थर जो 50 टन वजनिया थे उनको ऊपर तक लेके जाया करते थे। कुछ लोग कहते थे कि रैंप्स का यूज़ होता था, और रैंप्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते थे उस टाइम, क्योंकि ये बहुत ही ईजी एक तरीका था बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर लेके जाने के लिए। क्योंकि सिर्फ पिरामिड के ऊपर तक पत्थर नहीं लेके जाने थे, पिरामिड के अंदर जो सुरंगें बनी थी वहाँ तक भी पत्थर लेके जाने थे। तो रैंप्स का यूज़ बहुत हुआ था उस टाइम। ये कुछ जो साइंटिस्ट है, जो इजिप्टोलॉजिस्ट है, उनका कहना था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसा एक पाथ बनाया गया था पिरामिड के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े पत्थर ऊपर लिए गए थे, और अंदर भी इन्हीं पार्ट्स का यूज़ किया गया था पत्थरों को अंदर तक लेके जाने के लिए। क्योंकि ये पिरामिड बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ अलग अलग थ्योरीज उस टाइम दी थी कि कुछ लोग उसको खींच के लेके जाया करते थे पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह। और जो बड़े बड़े पत्थर थे उनके लिए इंक्रीमेंटल रैप टेक्निक यूज़ की गई थी। उन पत्थरों को ऊपर लेके जाने के लिए कुछ दूसरी टेक्निक्स का यूज़ किया गया था, लेकिन कोई एग्जैक्टली नहीं बता पाता कि ये पत्थर, इतने जो बड़े पत्थर होते थे, इनको आकर ऊपर कैसे लेके जाते थे। इस जो एक डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो है आप देख सकते हैं कि ये टेक्निक कहा जाता है कि एक यूज़ की गई थी उस टाइम पत्थरों को ऊपर तक लेके जाने के लिए। लेकिन जब हम पिरामिड्स को देखते हैं तो उस टाइम ये कैसे बना था,
कैसे इसमें यूज़ किया गया था, हर कोई चीज़ ये हम बड़े तशवीश में डाल देती है पिरामिड्स को हम जब देखते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो इजिप्टोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक निकाली हुई है कि ऐसे ऐसे काम हुआ था उस टाइम और ये पत्थर ऊपर तक लेके गए थे। जो नाइल रिवर है उसका भी बड़ा हाथ है पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पत्थर है उनको शिप के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता था और पिरामिड्स के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि नाइल रिवर का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो पिरामिड्स के ऊपर। होप आप लोगों को पसंद आई हो। आगे हम और भी वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे। इन ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल पे इनको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।